बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ रहकर अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग हिंदी कक्षा में टेक्स्ट बुक का अध्ययन करेंगे और टेक्स्ट बुक के अंतर्गत चैप्टर 8 चैप्टर का नाम है जीवन नहीं मरा करता है। और इस कविता के कवि हैं गोपाल दास नीरज। तो इस कविता के बारे में बताने से पहले मैं कुछ कवि परिचय के रूप में आपको बता दूं या उस पर चर्चा कर दूं। गोपाल दास नीरज का जन्म 4 जनवरी 1924 को इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। नीरज महाविद्यालय में प्राध्यापक रह चुके हैं। प्राध्यापक मतलब हेडमास्टर या प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने उन्हें हिंदी की वीणा का नाम दिया था। यानी रामधारी सिंह दिनकर वे भी कवि हैं। उन्होंने उनको किसका नाम दिया था? हिंदी की वीणा। नीरज जब मंच पर झूमकर काव्य पाठ करते हैं तो श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि जब वे मंच पर काव्य पढ़ते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, तो श्रोता यानी सुनने वाले सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उनकी वाणी में वो शक्ति है, वो जादुई मनमोहक क्षमता है जो लोग उनकी वाणी को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से अलंकृत किया गया है। यानी इन्हें दोनों पुरस्कारों से सुशोभित किया गया है। और वो क्या है? पद्मश्री और पद्म भूषण। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि गोपाल दास नीरज हमारे हिंदी साहित्य में उनका क्या योगदान है और उनकी इन्हीं रचनाओं के आधार पर सरकार के द्वारा उन्हें पुरस्कृत किया गया। तो आज हम लोग उनकी ही रचनाओं में से एक कविता आज पढ़ने जाएंगे और उस कविता का नाम है जीवन नहीं मरा करता है। तो आप लोग अपने सामने हिंदी टेक्स्ट बुक निकालें और चैप्टर नंबर 8 अध्याय को खोलें और शीर्षक है जीवन नहीं मरा करता। यह एक कविता है। इस कविता में कवि क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं? तो मानव जीवन अमूल्य है। अब इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि यह मानव जीवन यानी जिस जीवन को हम लोग धारण किए हैं या जिस जीवन को हम लोग जी रहे हैं, और वह जीवन क्या है? मानव का। मानव जीवन को सभी धारण किए हैं और मानव जीवन ही जी रहे हैं। तो यह अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। जीवन में जब कभी मनुष्य अपना सपना पूरा नहीं कर पाता, जब किसी प्रिय से बिछुड़ जाता है या मुसीबतों से घिर जाता है, तो उसे निराशा नहीं होनी या नहीं होना चाहिए। क्योंकि सुख दुख, हार जीत और मिलना बिछुड़ना तो जीवन का स्वाभाविक क्रम है। अतः सदैव आशावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। निराशा या दुखी हो जाने से क्या समस्याओं का हल निकल आता है? जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। जीवन की हर परिस्थिति का हंसते मुस्कुराते हुए स्वागत करना चाहिए। जीवन का कभी अंत नहीं हो सकता। जैसे कि शीर्षक से या कविता के इस शीर्षक से आप समझ सकते हैं, कवि का उद्देश्य क्या है कि जीवन नहीं मरा करता है। यानी यह मानव जीवन कभी मरता नहीं है। थोड़ी परेशानियों से, दुख से हम घबरा कर या किसी मुसीबतों में घिर जाने के बाद हम यह निराशा अपने मन में भर लें कि यह जीवन जो है वो हमारा समाप्त हो चुका है, हमें ऐसे जीवन से अच्छा है कि हमें मृत्यु मिल जाए, तो यह गलत है। यह हमारी सोच जो है वो गलत है। कवि का कहना है कि हमें आशावादी बनना चाहिए। जीवन में कभी भी अपने मन में या अपने जीवन में निराशा को जगह नहीं देना चाहिए। यानी निराशावादी बनकर हम जीवन
को अच्छी तरह से जी नहीं पाएंगे। जब तक हम अपने जीवन में आशा को रखेंगे या आशावादी बनेंगे, तभी हम जीवन को सही रूप से जीना सीखेंगे और जीवन का आनंद उठा पाएंगे। तो इसलिए कवि हमें अपने जीवन में आशावादी बनकर अपने जीवन को सही ढंग से जीने के बारे में बता रहे हैं। प्रथम 4 पंक्तियों पर बच्चों आप ध्यान दें। प्रथम 4 पंक्तियां हैं, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। अश्रु का अर्थ हुआ आंसू, व्यर्थ मतलब बेकार, और मोती जो जिसको ये कीमती, जिसको हम लोग रत्नों के में भी जानते हैं, और इसलिए यहाँ पर कवि अश्रु को मोती से तुलना किए हैं। व्यर्थ मतलब बेकार। तो कवि का कहना है कि हे मानो, अपने दुखों से घबराकर तुम छिप छिप कर अश्रु मत बहाओ, और व्यर्थ का यानी बेकार के आंसू रूपी कीमती ये जो मोती हैं, इन्हें मत लुटाओ। यानी अपने जीवन में तुम इस तरह से अपने जीवन में निराशा को जगह मत दो। छिप कर, रो कर अपने जीवन को इस तरह से अश्रु रूपी मोती को व्यर्थ में लुटाओ मत। छिप छिप कर आंसू बहाने वालों, यानी छिप छिप कर आंसू बहाकर व्यर्थ में, बेकार में उस कीमती मोती को, आंसू रूपी कीमती मोती को तुम मत लुटाओ। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कवि का कहना है कि कुछ सपने अगर आपके पूरे नहीं हुए तो उससे आपका जीवन समाप्त नहीं होगा। कुछ सपने के पूरे नहीं होने से आपका जीवन का अंत नहीं होता है। इसलिए यह सोचकर आप आंसू न बहाएं और आंसू रूपी मोती को व्यर्थ में न लुटाएं, व्यर्थ में न उसे बर्बाद करें। आगे की 4 पंक्तियों पर देखें। सपना क्या है नयन सेज पर, सोया हुआ आँख का पानी, और टूटना है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। सपना क्या है सोया हुआ नयन सेज पर। जब हम आंखें बंद करके सपने देखते हैं और जब हम कच्ची नींद में उठ जाते हैं, तो कच्ची नींद में उठने के बाद वह सपने जो हैं वो हमारे सामने टूटते हुए नज़र आते हैं। यानी मैं लगता है कि वो जो मैं सपना देखा हूँ वो दिमाग से निकल गया, वो भूल गए। तो उस तरह से आप अपने जीवन में उन सपनों को इस तरह से टूटने पर तुम व्यर्थ मत परेशान हो, व्यर्थ मत शोक मनाओ। यानी सपने देखकर सपनों में जीना मत सीखो कि वह सपना मेरा टूट गया तो हम उसमें अपना जीवन शोकित होकर हम उस जीवन को नहीं बिता सकते हैं। सपना क्या है नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी। यानी जब हम आँख बंद करते हैं, जब हम सोते हैं, तो हमें आँखों के सेज पर वह सपने दिखते हैं, और जब वह सपना टूट जाता है, नहीं पूरा होता, कब? जब हम अचानक से जगते हैं। तो कच्ची नींद जवानी, जिस तरह हम कच्ची नींद में उठते हैं तो हमें वह सपना आधा सा अधूरा सा दिखता है या अधूरा लगता है। उसी तरह से जब हमारा सपना, देखा हुआ सपना पूरा नहीं होता है, तो हमें उस सपने नहीं पूरे होने पर हमें उसका शोक नहीं मनाना चाहिए, दुख नहीं मनाना चाहिए। उस सपने के टूटे होने पर, सपने पूरे नहीं होने पर हमें फिर अपने आप को कोसना नहीं चाहिए कि हमारा जीवन जो है वो काफ़ी बेकार हो चुका है, और अपने आप को दोषी नहीं बनाना चाहिए। गीली उम्र बनाने वालों,
डूबे बिना नहाने वालों, गीली उम्र बनाने वालों, यानी जो अपने दुख में ही अपना जीवन बिताते हों, जो अपने दुख में ही डूबे रहते हैं। गीली उम्र बनाने वाले मतलब जो अपने दुख में ही डूबे रहते हैं। और इसके बाद डूबे बिना नहाने वालों, और जो अपने जीवन को गहराई से नहीं समझते, सतही रूप से जो जानते हैं, वे कभी अपने जीवन में सफलता नहीं पा सकते हैं। अगर हमें अपने जीवन में सफलता पाना है तो हमें अपने जीवन को गहराई से समझना होगा, उसे उसी तरह से हमें समझकर आगे बढ़ना होगा। सतही रूप में हम समझकर अपने जीवन को सही सार्थकता नहीं दे सकते हैं। कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है, और जिस तरह कुछ पानी बह जाए तो उसके बहने से सावन में जो बारिश होती है, सावन के महीने में जो वर्षा होती है, तो वह जो सावन की ऋतु में जो वर्षा होती है, वह वर्षा जो है वो बंद नहीं हो जाएगी, वो समाप्त नहीं हो जाएगी। कुछ पानी के बह जाने से सावन में बरसने वाला बारिश जो है वो समाप्त नहीं होगा। ठीक उसी तरह हमें अपने दुखों में डूबकर नहीं रहना चाहिए, अपने दुखों में ही डूबे नहीं रहना चाहिए, उससे बाहर निकलना चाहिए और अपने जीवन को सही ढंग से समझने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि कवि का कहना है कि गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, यानी हमें अपने दुख भरी जीवन में ही डूबकर नहीं रहना चाहिए, उसके बारे में ही हमें सोचते नहीं रहना चाहिए, उससे बाहर निकलना चाहिए और अपने जीवन को गहराई से समझते हुए, यानी सतही रूप से नहीं, डूबे बिना मतलब बिना डूबकर अगर हम नहीं नहाएं, पानी में अगर हम अंदर जाकर फिर नहीं नहाएंगे तो पूरा नहाया हुआ हमारा नहीं होता है। उसी तरह से हमें अपने जीवन में अगर कुछ पाना है, जीवन की सच्चाई को जानना है, तो हमें अपने जीवन को गहराई से समझना होगा, तभी हम जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। न कि दुख में, अपने जीवन में आए दुखों में ही डूबकर हम उसमें पड़े रहें या उसमें उलझे रहें। इसलिए कवि का कहना है कि हमें दुख से बाहर निकलते हुए अपने जीवन में गहराई से समझने का प्रयास करना चाहिए और आगे बढ़ने का, यानी अगर हम जीवन में गहराई से समझेंगे तभी हम आगे सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। जिस तरह कुछ पानी के बह जाने से, जैसे कुछ पानी बह जाए तो उससे ये नहीं समझा जाएगा कि सावन जो है वो अब बारिश, सावन के महीने में बारिश नहीं होगी, सावन का महीना जो है वो समाप्त हो गया। ठीक उसी तरह से कुछ जीवन में हमारे दुख आ गए हैं तो हमें उन दुखों में ही डूबकर अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब हम अगली 4 पंक्तियों पर ध्यान दें। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू पर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। माला बिखर गई, अगर हम माला, जिसे हम दुख भरी माला को अगर हम पिरो कर उसमें उलझते रहें, अपने दुखों के बारे में सोचते रहें, अपनी बीती हुई बातों में उलझे रहें और उसको एक माले की तरह पिरोते जाएं, तो यह सही नहीं है। अगर माला बिखर जाए, टूट जाए तो वह सही है, खुद ही हल हो गई समस्या, उसके ऊपर हमें ध्यान देना नहीं चाहिए। जिस तरह माला टूट जाए तो उसे हमें उस पर ध्यान न देकर उसे सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, उसको सही रास्ता देकर उस पर जोड़ना चाहिए। ठीक उसी तरह अगर हमारे जीवन में समस्याएं भरी पड़ी हैं, दुख भरे पड़े हैं, तो उसे माले की तरह पिरोते नहीं रहना चाहिए, यानी माले की तरह उसे हमें जोड़ते नहीं रहना चाहिए, उसमें डूबे नहीं रहना चाहिए, उससे बाहर निकलना चाहिए और
उस समस्या का अगर हम बाहर निकलेंगे अपने दुखों से, तो वह समस्या का समाधान समय आने पर खुद ही हो जाएगा। यानी समय आने पर उस समस्या का समाधान स्वयं हो जाएगा। इसलिए हमें अपने दुखों में ही डूबकर माले की तरह उसमें उलझते नहीं रहना चाहिए। अगर माला टूट भी जाए, बिखर भी जाए, तो इसको यह जानकर हमें संतोष करना चाहिए कि समय आने पर वह सभी सही हो जाएगा, समस्या का समाधान भी हो जाएगा। जो हमारे जीवन में समस्याएं हैं उसका हल भी निकल जाएगा। निराशा, अपने जीवन में निराशावादी नहीं बनना चाहिए और अपने जीवन में निराशा को जगह नहीं देना चाहिए। हमेशा आशावादी बनना चाहिए और आशा के अनुरूप ही अपने जीवन को जीना चाहिए। तो कवि का कहना है कि हमें अगर दुख में, हमें समस्याओं में उलझे हैं, तो हमें इस परिस्थिति पर यह छोड़ देना चाहिए कि समय आने पर वह समस्याएं स्वयं हल हो जाएंगी, स्वयं सुलझ जाएंगी। आंसू गए नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। और आंसू गर नीलाम हुए तो, आंसू पर निछावर अगर हम हो गए तो समझो पूरी हुई तपस्या। यानी अपने दुखों को हम अपने अश्रुओं से बहाकर उसे निकाल कर समाप्त कर दें, उसे दूर कर दें, तभी हम अपने जीवन रूपी तपस्या को आगे बढ़ा सकते हैं और आगे जीने की इच्छा रख सकते हैं, न कि उसमें घुटते रहें। कहने का अर्थ है कि हमें हमारे जीवन में किसी भी तरह की समस्या आए, दुख आए, तो हमें उसमें ही डूबकर नहीं रहना चाहिए। हमें परिस्थिति के अनुसार समय पर छोड़ देना चाहिए। समय आते ही वह समस्या का समाधान स्वयं हो जाएगा। और किसी भी तरह का हमारे अंदर मन में दुख हो तो उसे अपने आंसुओं के द्वारा बाहर निकालकर समाप्त कर देना चाहिए। तभी हम अपने जीवन रूपी तपस्या को सफल कर सकते हैं। सफल यानी पूरा कर सकते हैं, अपने जीवन में आशा भर सकते हैं। रूठे दिवस मनाने वाले, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। रूठे दिवस मनाने वाले मतलब कि जिनका दिन बुरा चल रहा है, जिनका समय खराब चल रहा है, जिन मनुष्यों का समय खराब चल रहा है, दुख भरा चल रहा है, यानी जिनके जीवन में बहुत सारे संकट आ गए हैं, मुसीबत आ गए हैं, तो उन मुसीबतों को ही हम अपना समय मानकर उसे जीने की कोशिश नहीं करना चाहिए। यानी जो अगर हमारे सामने कोई मुसीबत भी आ गया है, कोई समस्या आ गया है, तो हमें उसमें घिर कर नहीं रहना चाहिए और उसे ही अपना जीवन मानकर कि यह उसमें घिरे नहीं रहना चाहिए, उससे बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए और हमेशा अपने दृष्टिकोण को आशावादी बनाना चाहिए। फटी कमीज सिलवाने वाले, और यह दुख कब होता है, जब हम जिस तरह फटी कमीज को आप बार बार सिलाओगे, सिलाकर उसको अपनाओगे यानी उसको पहनोगे, तो वह ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। ठीक उसी तरह से हमें अपने बुरे समय में यानी बुरे वक्त में या दुख के समय उन दुख भरे समय को हमें मनाना नहीं चाहिए, उससे बाहर निकलने के प्रयास करना चाहिए, उसमें ही घुटकर नहीं रहना चाहिए और अपने दुख को बार बार उसे दोहराते नहीं रहना चाहिए। अपने बीते हुए समय को बार बार याद करके और दुखित नहीं होना चाहिए। कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। जिस तरह आंगन में दीप प्रज्वलित होते रहते हैं, चारों तरफ आंगन में दीप प्रज्वलित करके हम आंगन को प्रकाशमान बनाते हैं, तो अगर उस समय कोई 2-4 दीप बुझ जाए तो उससे आंगन जो है वो अंधेरा नहीं होता है, आंगन का
सुंदरता वो नहीं समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से अगर कुछ दीप, यानी कहने का अर्थ है कि कुछ अगर हमारा अच्छा कुछ हमसे अगर बिछड़ जाए या कुछ हमसे प्रिय वस्तु अगर दूर हो जाए, तो इसको ये सोचकर हमें ये नहीं रखना चाहिए कि हमारे जीवन में अब कुछ नहीं बचा है। कुछ प्रिय वस्तु से या कुछ प्रिय से बिछड़ जाने पर भी हमें यह न सोचना चाहिए कि हम बिल्कुल मुसीबत में घिर चुके हैं, हमारा जीवन जो है वो निरर्थक है, हमें अपने जीवन में अब कुछ नहीं रहा। तो इस तरह से कवि आज मैं बच्चों कविता की इतनी पंक्तियों को ही पढ़ाऊँगी। तो फिर से मैं इन पंक्तियों को दोहरा दूँ। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। जब मनुष्य, कवि का कहना है कि यह मानव जीवन अनमोल है, तो हमें इस जीवन को जीने के लिए, यानी इस मानव जीवन के जीने के लिए हमें हमेशा अपने जीवन में आशावादी बनकर रहना चाहिए। अपने जीवन में निराशा का जगह, यानी निराशा को कभी भी जगह नहीं देना चाहिए। हमेशा अगर हम आशावादी बने रहेंगे तभी हम अपने जीवन को सही ढंग से जी पाएंगे। तो कवि का कहना है कि अगर हमारे कुछ सपने टूट जाएं, कुछ सपने बिखर जाएं, तो हमें, या कुछ सपने पूरे नहीं हों, तो हमें यह सोचकर नहीं यह सोचना चाहिए कि हमारा जीवन जो है वो समाप्त हो गया है। कभी हमारे मन में इस तरह के विचार नहीं लाने चाहिए कि कुछ सपने पूरे न हुए तो हमारा जीवन जो है वो समाप्त हो गया है। और यह सोचकर हम अपने आंसू रूपी मोती को बहाकर व्यर्थ में नहीं लुटाना हमें चाहिए। यह सोचकर हमें आंसू रूपी मोती को व्यर्थ में बहाते हुए नहीं लुटाना चाहिए। कुछ सपने अगर पूरे नहीं हुए या टूट गए तो उसको ये सोचकर कि जीवन हमारा अब समाप्त हो चुका है और हम निराशा में डूब जाएं और डूबकर हम अब आंसू रूपी मोती को बहाते हुए लुटा दें, तो यह व्यर्थ है, यह बेकार है। सपना क्या है नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी, और टूटना है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। कवि का कहना है कि सपना क्या है, जिस सपने के पीछे आप भाग रहे हैं वो सपना है क्या। जब हम सोते हैं, जब आँख बंद करते हैं, तो आँखों के सामने वह सपना हमें नज़र आता है, दिखता है, और जैसे ही हमारी नींद टूटती है और अगर कच्ची नींद में अगर हम जग जाते हैं तो वह सपना हमारा टूट जाता है, बिखर जाता है। तो इस तरह से हमें अपने जीवन में उस सपने को लेकर इतना परेशान नहीं होना चाहिए, उस सपने के बारे को लेकर इतने सपनों को लेकर हमें उसमें ही अपने आप को नहीं निराशा में भर देना चाहिए कि हमारे सपने जो हैं वो पूरे नहीं हुए, तो यह हमारा मानव जीवन जो है वो व्यर्थ है, बेकार है, यह जीवन हमारा व्यर्थ है। यह सोचकर हमें अपने जीवन के सुखों को नहीं छोड़ना चाहिए, यानी अपने आप को इन सपनों के पूरे न होने पर, बिखरने पर हमें अपने आप को मुसीबतों से घिरा हुआ नहीं पाना चाहिए। हमेशा मन में आशावादी बनना चाहिए, यानी कोई भी सपना हमारे आँखों के सामने, जिस तरह हम कच्ची नींद उठते हैं तो सपना हमारा टूट जाता है, जो देखते रहते हैं हम सपने वो हमें अचानक से वो दिखना बंद हो जाता है। तो उसी तरह से अगर हमारे जीवन में कोई भी सपना नहीं पूरा हो, हमारे मन में रखा हुआ कोई बात पूरा ना हो, तो यह सोचकर हम अपने जीवन को समाप्त ना कर दें।
हमें अपने जीवन को समाप्त नहीं कर देना चाहिए। हमेशा हमें अपने जीवन में आशावादी बनकर रहना चाहिए और आगे की सोचना चाहिए कि हमें आगे अपने जीवन को किस तरह से जीना है। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। अब कवि का कहना है कि जो गीली उम्र, जो अपने दुखों में ही डूबकर रहना चाहते हैं, जो अपने जीवन को दुखों में ही डुबा कर रखते हैं और उसी में वो अपने आप को डूबे रहते हैं, अपने दुखों में ही जो डूबे रहते हैं। और दूसरी बात, जब तक हम अपने जीवन की गहराइयों को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम अपने जीवन को सही ढंग से जीना नहीं सीख पाएंगे। तो कवि का कहना है कि हमें अपने दुखों में डूबकर नहीं रहना चाहिए, अपने जीवन की गहराई को समझना चाहिए, यानी सतही रूप में नहीं समझकर हमें गहराई को जीवन से समझकर जीवन को जीना सीखना चाहिए। हमें मुसीबतों में घिरकर नहीं रहना चाहिए, यानी मुसीबतों में घिरकर हमें डूबे नहीं रहना चाहिए। अपना जीवन, अपना उम्र हमें दुखों में ही डूबकर बिताना नहीं चाहिए। हमें अपने जीवन को अगर सही ढंग से जीना है तो हमें गहराई से अपने जीवन के बारे में समझना होगा और तभी हम अपने जीवन को सही ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है, और कुछ पानी अगर बह जाए तो उससे हम ये सोचकर नहीं बैठ जाएंगे कि अब सावन में बारिश नहीं होगी। अब सावन में बारिश नहीं होगी क्योंकि पानी बह गया है। सावन में अब बारिश जो है वो समाप्त हो गई है, अब बारिश होने की संभावना नहीं है। तो यह सोचना हमारा गलत है। उसी तरह से हमारे जीवन में अगर कुछ मुसीबतें आ गई हैं, दुख आ गए हैं, तो यह सोचकर कि अब हमारा जीवन समाप्त हो गया है, हमारा जीवन अब जीने लायक नहीं है, हम जीवन जी नहीं सकते, हम मुसीबतों में घिर गए हैं, तो यह हमारा सोचना गलत है। हमें अपने जीवन को हमेशा आशावादी के रूप में सोचना होगा और इसी दृष्टिकोण से सोचते हुए हमें अपने जीवन को आगे की तरफ बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करना होगा। माला बिखर गई तो क्या, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। माला बिखर गई तो क्या, अगर दुखों के जिस तरह माला के मोती बिखर जाते हैं तो हम यह सोचते हैं कि उसे फिर किस तरह से जोड़ना है, उसी तरह से हमारे जीवन में अगर दुख आ गए हैं तो हमें उस परिस्थिति पर, उस परिस्थिति को या उस समस्या को या उस दुख को समय के साथ छोड़ देना चाहिए। समय आते ही उस समस्या का समाधान हो जाएगा। उस दुख का भी यानी सुख दुख जो है वो जीवन में लगे रहते हैं, तो दुख भी जो है वो समय के साथ चला जाएगा। तो यह सोचकर हमें खुद ही उस समय पर उस परिस्थिति को छोड़ देना चाहिए। समय आते ही वह समस्या का समाधान स्वयं हो जाएगा और आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। और इस तरह से हम अपने दुखों को अगर पूरी तरह से अपने जीवन से अगर हमें निकालना है तो हमें उस दुख को आंसू रूपी उसे बाहर निकाल कर, यानी अश्रुओं को बहाकर अपने दुखों के जीवन से दूर कर देना होगा और तभी हम अपने जीवन की तपस्या को या जीवन को सफल बना सकेंगे। यानी कहने का अर्थ है कि अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार का दुख आ गया है या कोई समस्या आ गई हो तो हमें उसमें ही उलझकर नहीं रहना है, हमें उसको परिस्थिति पर छोड़ देना है। समय आने पर वह उसका भी समस्या का समाधान हो सकता है और हमें उस दुख को अपने अश्रुओं के द्वारा बहाकर
बाहर निकाल देना चाहिए, मन से बाहर कर देना चाहिए और अपने जीवन में फिर जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सोचना चाहिए और आगे जीने की नई दिशा को देखना चाहिए। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। कवि का कहना है कि अगर हमारा समय खराब है, अगर हम दुखों से घिरे हुए हैं, तो उसमें ही हम उलझ कर न रहें, उसमें ही हम डूबे न रहें। जिस तरह से परिस्थिति अगर बुरी है, ख़राब है, तो हम बार बार फटी कमीज को सिलाएंगे तो वह ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। तो इसी तरह से कवि का कहना है कि हमें अगर जीवन में अपने जीवन को सही रूप से जीना है, अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है, तो हमें अपने जीवन से निराशा को दूर करना होगा। अपने जीवन के निराशा को दूर करके ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और उसके लिए क्या है, कुछ दीपों के बुझ जाने से, कुछ जिस तरह आंगन में दीप प्रज्वलित करके हम आंगन की शोभा बढ़ाते हैं, अगर उसमें कुछ दीपक बुझ जाते हैं तो उससे आंगन की शोभा या प्रकाश कम नहीं हो जाती है। उसी प्रकार अगर हमारे जीवन में कुछ हमसे प्रिय बिछड़ भी जाएं, कुछ हमारी प्रिय वस्तु या प्रिय हमसे अगर बिछड़ जाएं, अलग हो भी जाएं, तो भी उससे हमारा जीवन जो है वह समाप्त नहीं होता। हमें अपने जीवन में आशावादी बनकर अपने जीवन को जीना चाहिए। मिलना और बिछड़ना यह जीवन का स्वाभाविक क्रम है। जो मिलता है वह बिछड़ता भी है, तो यह जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हमें इन बातों को ध्यान में रखते हुए जीवन में सदैव आशावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और इस तरह से अपने जीवन की हर परिस्थिति में हंसते मुस्कुराते हुए अपने जीवन को जीने का प्रयास करना चाहिए। तो यानी अभी तक मैंने जितने कविता की पंक्तियों को पढ़ाई, उसका अर्थ यही हुआ कि कवि का कहने का अर्थ है कि हमें अपने दृष्टिकोण को आशावादी बनाना चाहिए और आशावादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए जीवन की हर परिस्थिति का हम हंसते मुस्कुराते हुए स्वागत करें और उसी तरह से हम अपने जीवन को जीने का प्रयास करें। तभी हम अपने जीवन को सफल बना पाएंगे और जीवन में हम अपने जीवन को सुखी बना पाएंगे। तो इस तरह से इस जीवन को निराशा में भरकर अपने जीवन को समाप्त नहीं करना चाहिए। जीवन नहीं मरा करता है, यानी किसी के बिछड़ जाने से, कोई दुख मुसीबत के घिर जाने से जीवन समाप्त नहीं होता है। जीवन निरंतर चलते रहने का ही काम है, यानी जीवन हमेशा चलते रहता है, बशर्ते कि हम अपने जीवन में आशावादी दृष्टिकोण अपनाएं। तो इस तरह से बच्चों, आज जो बातें मैंने तुम लोगों के सामने रखी इस कविता के माध्यम से, और यह कविता गोपाल दास नीरज की रचना है, जिनके बारे में मैंने क्लासेस शुरू करने के पहले बताई। तो आप इस कविता को अर्थ के साथ घर पर पढ़ें और जहाँ भी आपको समझ में न आए तो इस कविता की पंक्तियों को आप अंडरलाइन कर दें और लाइव क्लासेस में आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम इन पंक्तियों का अर्थ क्या होगा या यह समझ में नहीं आया। तो आप ज़रूर इस कविता को घर में पढ़कर अर्थ के साथ समझने का प्रयास करें। ये बहुत अच्छी कविता है जिसमें कवि हमें जीवन में किस तरह से जीना है उसके बारे में बता रहे हैं। तो आप पढ़ चुके हैं, इस कविता को सुने भी। तो जीवन में हमेशा हमें आशावादी बनना चाहिए, कभी भी अपने जीवन को निराशावादी या अपने जीवन में निराशा को जगह नहीं देना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों, इन कथनों के साथ मैं ये आशा करती हूँ कि आप लोग इस कविता के अर्थ को अच्छी तरह से समझे होंगे और मैंने जो बातें कही उसके अनुसार आप ज़रूर घर पर
कविता का अध्ययन करेंगे।